इस मूवी की शुरुआत में हमें आज से 20,000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ कबीले शिकार कर रहा होता है और तभी हम उस कबीले का सरदार को देखते हैं जिसका नाम ताओ होता है। वो भी अपने कबीले वाले के साथ शिकार पर आया होता है, क्योंकि अब जल्दी ही सर्दियों का समय आने वाला था, इसलिए वो सभी मिलकर सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहा होता है और उनके सामने जंगली भैंसों की एक बहुत बड़ी झुंड होती है, इसलिए वो सभी मिलकर उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी उस जंगली भैंसों को पता चल जाता है, इसलिए वो भैंसों का झुंड इन्हीं की तरफ तेजी से आने लगता है, पर कबीले वाले भैंसों की तरफ अपना भाला फेंक देता है, जिससे वो सभी अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक भैंसा ताओ के बेटे केडा की तरफ आने लगता है। ये देखकर ताओ उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन केडा उससे डरकर सीधे भागने लगता है, इसलिए वो जंगली भैंसों उसे अपने सिंग में फंसा लेता है और खाड़ी की ओर भागना शुरू करता है। जिसे देखते ही ताओ अपने बेटे को बचाने के लिए भैंसों के ऊपर भाला फेंकता है, लेकिन तब तक वो भैंसों केडा को खाड़ी के ऊपर उछाल देता है और तभी सीन शिफ्ट होकर कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उन्हीं कबीले को दिखाया जाता है जो सब के सब शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और उसी रात केडा की मॉम उसके पिता से कहती है कि आप केडा को शिकार पर मत ले जाओ, क्योंकि वो अभी बहुत ही छोटा है। लेकिन तभी केडा के पिता उससे कहते हैं कि सर्दियों का समय आने वाला है, अगर हम सब मिलकर शिकार करने नहीं गए तो हम सबको भूखा ही मरना होगा, इसलिए हमें केडा को भी साथ ले जाना पड़ेगा। अब अगली सुबह सभी कबीले के लोग अपने शिकार के लिए निकल जाता है और बहुत लंबी सफर तय करने के बाद ये सभी लोग एक स्मारक तक पहुंच जाता है जो इनकी पूर्वजों ने बनाया था। और तभी वहीं पर उन्हें एक और कबीले वाले भी मिलते हैं जो इन्हीं की तरह शिकार पर निकला होता है। उसके बाद ये दोनों कबीले एक साथ होकर शिकार पर निकल पड़ता है, लेकिन ये रास्ता काफी खतरनाक होता है। यहाँ पर इनकी कई सारे पूर्वजों शिकार के दौरान मर गया था, इसलिए वहाँ पर उनकी याद में स्मारक बनाया होता है। और सफर के दौरान उन लोगों को एक जंगली सूअर मिलता है, जिसे वो लोग उसको जख्मी कर देता है। उसके बाद ताओ केडा को उसे मारने को कहता है, लेकिन केडा ऐसा कर नहीं पाता, इसलिए वो केडा के हाथों से चाकू छीनकर उस जंगली सूअर को मार देता है। इसके बाद ताओ केडा से काफी गुस्सा होता है और उससे कहता है कि यहाँ पर हर एक ताकतवर एक कमजोर को मारकर जिंदा रहता है और यही जंगल का नियम होता है, इसलिए अगर तुम इसी तरह करते रहे तो तुम कभी भी अपने कबीले की सरदार नहीं बन पाओगी। अब कुछ समय के बाद रात हो जाता है, इसलिए वो सभी मिलकर अपने शिकार को खाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है और इनमें से एक लड़के को उठाकर अपने साथ ले जाता है। और अगली सुबह ये सभी लोग मिलकर उस लड़के की याद में एक छोटी सी स्मारक बना देता है। उसके बाद वो सभी शिकार की तलाश में आगे निकलता है, लेकिन उन लोगों को रास्ते में कोई भी शिकार नहीं मिलता, इसलिए वो रात बिताने के लिए एक गुफा में रुक जाता है। और वहाँ पर ताओ अपने बेटे केडा के हाथों में कुछ सितारों की टाटू बना देता है और वो उससे बताता है कि अगर तुम कहीं खो गए तो इस टाटू को आसमान के सितारों से मिलाकर चले तो तुम अपने घर पहुँच जाओगी। और सुबह होते ही ये सभी लोग फिर एक बार शिकार के लिए निकल जाता है, लेकिन इस बार इन लोगों को रास्ते में जंगली भैंसों के पैरों के निशान मिलते हैं, जिसे देखते ही वो लोग काफी खुश होते हैं। अब ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जंगली भैंसों का झुंड होता है। उसके बाद वो सभी मिलकर जंगली भैंसों का शिकार करना शुरू करता है और यही से कहानी प्रेजेंट में आ जाता है, जहां पर भैंसों ने केडा को खाड़ी की ओर फेंक तो दिया था, जहां पर वो नीचे तो गिरा, लेकिन वो अभी भी किसी तरह से एक चट्टान को पकड़कर लटका होता है। जिसे देखते ही वो सभी वहां पर पहुंच जाते हैं और ताओ अपने बेटे को हिम्मत बनाए रखने को कहता है, लेकिन तभी वो पत्थर टूट जाता है और वो चट्टान में टकराते हुए चट्टानों से बने हुए एक छोटे से हिस्से में गिर जाता है। जिसे देखकर ताओ उसे बचाने के लिए नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोगों ने उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि वहाँ पर जाना नामुमकिन है। तुम्हारा बेटा मर चुका है, इसलिए हम तुम्हें भी खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुम हम सबका सरदार हो और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हम सबको सही सलामत घर वापस ले जाओ। ये सुनने के बाद ताओ भी मान जाते हैं, लेकिन वो खाड़ी के किनारे बैठकर रात भर अपने बेटे को आवाज देता रहता है। अब अगली सुबह ताओ और उसके सभी साथी मिलकर उसकी याद में एक छोटी सी स्मारक बना देता है और अपना किया हुआ शिकार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद केडा के पास एक परिंदे आकर बैठ जाते हैं और उसे नोचने लगता है, लेकिन तभी केडा के आंख खुल जाता है और उस परिंदे को पकड़कर नीचे फेंक देता है। अब वो होश में आने के बाद अपने पिता को आवाज देता है, लेकिन ऊपर से कोई भी जवाब नहीं मिलता। उसके बाद वो चट्टानों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चढ़ नहीं सकता क्योंकि वो काफी जख्मी हो चुका था। मगर कुछ ही देर बाद यहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगता है, जिस वजह से नीचे पानी भर जाता है, इसलिए केडा उसी पानी में कूद जाता है, जिससे वो बच तो जाते हैं, लेकिन उसके पैर टूट जाता है, जिस वजह से उसको काफी दर्द हो रहा था, इसलिए वो अपने पैर को एक लकड़ी से बांध देता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके चट्टानों के ऊपर पहुँचता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके नाम का एक स्मारक बनाया हुआ होता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसके पिता और कबीले वाले उसे मरा हुआ समझ चुका है और ये देखकर वो काफी दुखी होता है, इसलिए वो वहाँ
से निकल जाता है और चलते चलते रात हो जाता है, इसलिए वो रात बिताने के लिए एक सूखे हुए पेड़ में चढ़ जाता है और पूरी रात उसी पेड़ में बिताता है। अब अगली सुबह जब वो पानी पीने के लिए जाता है तो वहाँ पर कुछ भेड़िया आ जाते हैं, जिसे देखते ही वो उससे बचने के लिए फिर से उसी पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी एक भेड़िया उसके पैर को पकड़ लेता है और वो अपने चाकू निकाल कर उसे मार देता है और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और इस बार भी वो पूरा रात पेड़ के ऊपर ही बिताता है। अब अगली सुबह जब वो उठकर देखता है तो पेड़ के नीचे एक भेड़िया होता है जो उसने कल घायल किया था। उसके बाद वो नीचे उतरकर एक भाला बना लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे वो भेड़िया देखकर दया आ जाता है, इसलिए वो उसे उठाकर एक गुफा में ले जाता है और पूरी रात उसी गुफा में बिताता है। अब अगली सुबह वो बाहर जाकर कुछ जड़ी बूटियों को ले आता है और उसका दवाई बनाकर अपने घाव पर लगाता है। उसके बाद वो पानी निकाल कर पीने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस भेड़िया पर पड़ता है, जिसे देखकर वो उसे पानी देने के लिए जाता है, लेकिन भेड़िया उसे देखकर गुर्राने लगता है। पर केडा हिम्मत करके उसे पानी देता है और वो भेड़िया भी पानी पीने लगता है और धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच काफी अच्छा दोस्ती हो जाता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि भेड़िया का घाव बहुत गहरा होता है, इसलिए अपनी बनाई हुई दवाई को उसे लगा देता है और इसी तरह से वो दोनों कई दिनों तक उसी गुफा में बिताता है। लेकिन उनके पास खाना नहीं था, इसलिए वो एक खरगोश मार कर खाने लगता है और वो भेड़िया को भी देता है। फिर एक रात केडा आसमान में उन सितारों को देखता है और अपने हाथों में बनी टाटू के डिजाइन से मिलाता है, जिसे देखकर उसे अपने माता पिता की काफी याद आता है। इसलिए वो अगली सुबह घर जाने के लिए तैयारी करने लगता है और वो भेड़िया को भी कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ और तुम भी अपने घर चले जाओ। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो भेड़िया उसका पीछा कर रहा होता है, जिसे देखकर वो भेड़िया को भगाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसका पीछा करना बंद नहीं करता। इसलिए वो भेड़िया को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है और सफर के दौरान उन्हें रास्ते में एक जंगली सुअर मिलता है, जिसे देखते ही भेड़िया उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। और फिर थोड़ा आगे जाते ही उन्हें एक खरगोश मिलता है, लेकिन इस बार वो उसे पकड़ लेता है और वो दोनों मिलकर उसे खा जाता है। उसके बाद रात में वो दोनों एक ही साथ सो जाता है। अब अगली सुबह भेड़िया केडा का मुंह में चाट कर उसे उठा लेता है। उसके बाद वो दोनों एक नदी में जाकर नहाने लगता है और तभी भेड़िया वहाँ पर कुछ मछलियों को भी पकड़ लेता है। ये देखकर केडा को काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो उसका नाम अल्फा रख देता है। उसके बाद वो दोनों फिर से अपने सफर की ओर निकल पड़ता है। यहाँ पर उन दोनों को सफर किए हुए भी कई दिन बीत चुके थे, इसलिए अब वहाँ पर सर्दियों का मौसम भी शुरू हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होता है। अब यहाँ पर केडा भी अल्फा के साथ रहकर शिकार करना पूरी तरह से सीख चुका था। लेकिन एक रात जब ये दोनों आग जलाकर बैठा होता है कि तभी वहाँ पर कुछ भेड़िया आ जाता है, जिसे देखते ही केडा अपनी चाकू निकालता है, लेकिन अल्फा उनके पास जाता है। दरअसल ये अल्फा के परिवार होता है जो उसे लेने के लिए आया था। उसके बाद अल्फा अपने परिवार के साथ जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले एक बार पीछे मुड़कर केडा को देखता है और वो अपने परिवार के साथ चला जाता है। अब अगले सुबह केडा अकेले अपने आगे की सफर में निकल जाता है और वहाँ पर काफी ज्यादा बर्फ भी गिर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो लगातार आगे बढ़ता रहता है और कुछ ही दूर जाते ही उसे दूर कुछ भेड़िया दिखाई देते हैं जो कि मरे हुए शिकार को खा रहा होता है और उन्हीं भेड़िया में से एक अल्फा भी होता है। उसे देखते ही केडा अल्फा की तरफ भागने लगता है, पर तभी बर्फ टूटकर वो जमा हुआ पानी में गिर जाता है और तभी अल्फा भी उसे देख लेता है, जिसे देखते ही अल्फा भागते हुए उसके पास आ जाता है और उस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ काफी मजबूत होता है, इसलिए वो उसे नहीं तोड़ पाता। उसके बाद केडा अपने चाकू से उस बर्फ को तोड़कर बाहर आता है और एक बार फिर से इन दोनों का मुलाकात होता है। यहाँ पर केडा अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपना कपड़ा उतारकर आग जला लेता है और वो दोनों उसी आग के पास सो जाता है। और फिर अगली सुबह केडा आगे की ओर निकलता है, लेकिन तभी उसे एक आदमी दिखता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाकर देखता है तो वो आदमी ठंड से जमकर मर चुका था, जिसे देखकर केडा को काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और वो उस आदमी का धनुष लेकर आगे बढ़ता है। और जब वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी कुछ लकड़बग्घे उन पर हमला कर देता है। ये देखते ही ये दोनों अपना जान बचाने के लिए एक गुफा के अंदर चले जाते हैं, मगर तभी वहाँ पर भी एक शेर आ जाता है और केडा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अल्फा आकर उसे बचा लेता है। और जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं कि तभी केडा अपने धनुष से उस शेर को मार देता है, लेकिन अल्फा शेर से लड़ते हुए काफी घायल हो गया होता है, इसलिए केडा उसके घाव पर दवाई बनाकर लगा देता है। और अगली सुबह ये दोनों फिर से अपने आगे की सफर को जारी रखते हैं, मगर वहाँ पर चलना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो लगातार आगे बढ़ता रहता है और कुछ ही दूर जाते ही वो उस स्मारक तक पहुँच जाते हैं जो उनके पूर्वजों ने बनाई थी। ये देखकर वो काफी खुश होता है, क्योंकि अब वो अपने घर से ज्यादा दूर नहीं है। उसके बाद ये दोनों वहाँ से भी आगे बढ़ता है, लेकिन अल्फा काफी जख्मी होने की वजह से वहीं पर गिर जाता है, इसलिए केडा उसे अपनी गोद में उठाकर आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ ही दूर चलते
देखते ही वो भी कमजोर होने की वजह से वहीं पर गिर जाता है और उसकी आंखें भी बंद होने लगता है। और तभी उसे एक सपना आता है जहाँ पर वो अपने माता पिता को देखता है जो उसके लिए काफी चिंतित थी। और ये सपना देखने के बाद केडा की आंखें खुल जाता है। उसके बाद वो अल्फा को अपनी गोद में उठाकर पूरी हिम्मत के साथ फिर से आगे बढ़ता है और कुछ घंटे चलने के बाद आखिरकार वो अपना घर के नजदीक पहुंच ही जाता है। यहाँ पर केडा अपने घर को देखकर काफी खुश हो जाता है। उसके बाद वो अल्फा को लेकर अपने कबीले तक पहुँच जाता है और तभी वहाँ पर उसके पिता ने उसे देख लेता है और भागते हुए उसके पास जाता है और उसे देखकर उसकी माँ भी काफी खुश हो जाती है। लेकिन तभी केडा अल्फा के तरफ इशारा करके उसे बचाने को कहता है और इतना कहकर वो बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने घर के अंदर होता है और अल्फा भी उसके सामने लेटा होता है। और तभी वहाँ पर एक औरत अल्फा के बच्चे को उठाकर केडा को दिखाता है जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों पूरी तरह से ठीक होकर एक साथ बैठा होता है और अल्फा के बच्चे भी वहाँ पर खेल रहा होता है। अब अंत में हमें दिखाया जाता है कि कबीले वाले और भेड़िया मिलकर एक साथ शिकार पर जा रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।